फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। यूजीसी नेट में आइए यूजीसी नेट की हिंदी से सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं। आज मैं नई कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नागेंद्र शर्मा की पहली कविता पत्रिका में छपी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा बी, चांद में। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। मुक्ति बोध की कविता नहीं है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी, बादल को घिरते देखा है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नई कविता वैविध्यम जीवन के प्रति आत्मसचेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मुक्तिबोध। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुथन्ना पहने जिसका हरचरना गुण गाता है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रघुवीर सहाय जी का है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। नए कवियों की क्या धारणा रही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यथार्थ को अभिव्यक्ति देना। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, छोटा सा भी मैं हूँ स्वर रवि का प्रतिनिधि काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उसकी बाती मंजूषा में। इस पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा। तो इसमें कुछ कूट दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नई कविता का केंद्र बिंदु है। तो इसका सही आंसर होगा डी, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नागार्जुन की किस कृति में बैरवै छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भस्मांकुर। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। घिर गया है समय का रथ कहीं लालिमा में मढ़ गया है राग भावना की तुंग लहरे पंथ अपना अंत अपना जान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, शमशेर बहादुर सिंह जी का है। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। युगधारा के रचयिता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, नागार्जुन है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। प्रस्तुत कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नामवर सिंह जी का है। 12th नंबर क्वेश्चन है, घनी रात बादल रिमझिम है दिशा मुख निस्तब्ध बनावंतर व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मुक्तिबोध। 13th नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा बी, उर्वशी और पुरुषव का प्रेमाख्यान। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पर। केदारनाथ सिंह को कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर होगा सी, अकाल में सारस। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पाक्षिक पत्रिका है,
तो इसका सही आंसर होगा डी, शुक्रवार। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, शिव मंगल सिंह सुमन। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, अपूर्वा। 18 नंबर क्वेश्चन है। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अंधेरे में। 19 नंबर क्वेश्चन है। कुंवर नारायण की कविता उस अधुनातन भारतीय व्यक्ति की प्रतिछवि है जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अध्ययन, चिंतन और संभवतः उससे अधिक स्थूल संपर्कों के प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुणों, रुचियों और प्रवृत्तियों से संविन्नतः हो गया है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बालकृष्ण राव जी का है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि की फैंटेसी कविताओं में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्रह्म राक्षस। तो आज हमने 20 क्वेश्चन नई कविता से कुछ की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।